गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलोइन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड सीख लिए हैं। ठीक है ना, अच्छे से क्लासिफिकेशन सीख लिया कि उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होती है वो सीख लिया, प्रिपरेशन मेथड सीख लिया। मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, जो बच्चों ने बेटा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म के, वो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बार बार मैं कह रहा हूँ यूज होगा उनका। आप उनको देखिए, ठीक है ना। ओके बेटा, तो आज हम सीखेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स की बात हो रही बेटा, अभी हेलोअरीन की बात नहीं हो रही, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो पहले देखो, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था बेटा कि आपके पास ये हेलोअल्केन है RX। अब इससे क्या क्या बना सकते हो बेटा, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि ROOH बना सकते हो, एल्कीन बना सकते हो, ठीक है ना। और क्या बना सकते हो बेटा, अमाइन बना सकते हो, ईथर बना सकते हो, साइनाइड बना सकते हो बेटा, और अपने अल्काइल हैलाइड कोई भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हो दूसरे वाले, जैसे आपने यहाँ पे क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, तो यहाँ पे क्या ले सकते हो, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि आप उस कंपाउंड से और क्या क्या बना सकते हो, दिस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज बात समझ रहे हो। जैसे अभी आपने प्रिपरेशन मेथड में क्या लिखा था कि इन सब चैप्टर से ये सब कैसे बना सकते हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इससे ये सब कैसे बना सकते हो, दिस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सब कैसे बना सकते हो बेटा, देखो जैसे आपको पता है कि ये लिखा हुआ है R और X, ठीक है ना। एक्स में क्या लिख सकते हो बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ले सकते हो। बताओ, अब तुम सोचो बेटा, ये सब चीजों को बनाने के लिए इसको एक्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यानी कि सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, कि ये जब जाएगा तभी तो ये सब आएंगे, OH आएगा या RO आएगा या CN आएगा या X आएगा या NH2 आएगा, बोलो बेटा, तभी तो ये बनेगा। जैसे मैं तुमसे वो एल्कोहल बनाना चाहता हूँ बेटा, तो ये X जाना चाहिए और OH आना चाहिए, बात समझ रहे हो। क्योंकि अब ये वाले जो X है इसको जाना चाहिए, तभी OH बनेगा, एल्कोहल बनेगा। यानी कि आपको ये बात पता हो गई कि जो हेलो एल्केन्स होती हैं वो सबसे पहली बात तो क्या शो करती हैं, बोलो, सब्स्टिट्यूशन शो करती हैं। पहला बात क्या लिखोगे, हेलोअल्केन्स सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी बेटा, वो मैं बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा दो टाइप की होती है, एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब, बोलो, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो अटैकिंग रीजेंट होगा उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हेलोअल्केन शो करती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैंने बार बार बोलो, अब उनको पता ही नहीं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बेटा एक बार देख लो उनको। फिर दूसरी बात,
दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, इस पे अटैक ना करा के इसको जो है जो इसी में कहीं पे रिएक्शन करा सकते हो। तो दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी होती है बेटा रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया, जडन हो गया, etc। ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में केवल यही है, सोडियम और मैग्नीशियम। ओके बेटा, तो ये तीन तरीके से एल्काइल हैलाइड प्रॉपर्टी शो करता है। कौन कौन सी, हेलो एल्केन, दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन, हेलो एल्केन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक भी शो करेगी, मैं बताऊंगा आगे, बट वो हेलो एरीन में करती है। ओके बेटा, यहाँ पे क्या करेगी, हेलो एल्केन में कौन सी शो करेगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी। ओके, तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ओके, यहाँ पे लिखोगे पहला पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो क्या होती है। पहले तो हम रिएक्शन के बारे में सीखेंगे क्या होता है। देखो बेटा, ये होता है, मान लो ये तुम्हारा Rx क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है बेटा, और इस पे जो अटैक करेगा, ठीक है ना, और ये सॉल्वेंट होता है। जैसे आपने वाटर ले लिया, लिथाइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है ना, और ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो Rx को बोलते हैं बेटा क्या, सबस्ट्रेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रीजेंट। और ये जिस मीडियम में हो रही है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ओके बेटा, सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ये सॉल्वेंट बेंजीन हो सकता है बेटा, क्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोडक्ट बनता है। तो ये सी चीजें आपको याद रखना है कि क्या बेटा, एक तो आपको सबस्ट्रेट कैसा है, रीजन कैसा है, और क्या प्रोडक्ट क्या बने, सॉल्वेंट कैसा है। तभी आपको प्रोडक्ट को डिसाइड करना है। यही प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रीजन, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, तभी आपका प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे, नहीं तो आपको नहीं बनाना है। समझ आए बात। आप आपको ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है बेटा, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे, नहीं तो नहीं करनी है। आपको क्या करना बेटा, सबस्ट्रेट कैसा है, रीजन कैसा है, सॉल्वेंट कैसा, वो देखना। सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं बेटा, पोलर और नॉन पोलर। पोलर दो टाइप के होते हैं, कौन से, पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक वो होते हैं जिनमें से H फर्निश हो जाता है, मतलब निकल जाता है, जैसे H2O H निकल गया, तथा एल्कोहल जैसे हो गई, इससे भी H निकल जाता है। ओके, और नॉन पोलर पोलर अप्रोटिक जैसे एसीटोन हो गया, ये सब चीजें हो गई। मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में। ओके, इसके बाद जो है नॉन पोलर, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये नॉन पोलर्स होते हैं। सॉल्वेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। ओके बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियो मतलब जो न्यूक्लियस, और फाइल मतलब लविंग। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलके बना है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके बेटा, न्यूक्लियस, और फाइल मतलब होता है लविंग। ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। किसी भी एटम का न्यूक्लियस यही तो होता है, उस पर चार्ज करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या होंगे, बेटा, न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट किस पे करेंगे, जो क्या हो,
प्लस हो, न्यूक्लियस लविंग होना चाहिए। यानी खुद कैसे होंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे क्या होगी, खुद कैसे होंगे बेटा, हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे OH माइनस लिखा है बेटा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो OH माइनस क्या हुआ, एक क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियोफाइल हुआ। NH3 क्या हुआ बेटा, NH3 एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो दीज आर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यही क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे इस पे, न्यूक्लियोफाइल पे। बात समझ रहे हो, यही तो लविंग होंगे भाई। फिर तुम सोचो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, यानी खुद कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी तो वो अट्रैक्ट हो पाएंगे। बात समझ रहे हो ना, तभी तो वो क्या कर पाएंगे, अटैक कर पाएंगे। न्यूक्लियस फॉइल मतलब जो जो पॉजिटिव को चाहने वाले, पॉजिटिव को चाहने वाले कौन होंगे, नेगेटिव वाले ही होंगे बेटा। बात समझ रहे हो, तो आपको ये भी समझ लेना कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग, मतलब खुद कैसे होंगे बताओ, खुद होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा RX, और खुद क्या आ गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल आ गया। यहाँ पे मैंने ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस X को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन लिखा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल द्वारा ये X हटा दिया जाएगा, तभी ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे तुम लोग सब्स्टिट्यूशन तो समझते होगे, एक की जगह पे दूसरा, जैसे पहले क्या था, पहले दूसरे सर थे ना केमिस्ट्री के, मैं आ गया हूँ तो मैंने उनको रिप्लेस कर दिया। बेसिकली यही बात हो रही है यहाँ पे कि किसी इंसान को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना वहां से, और उसकी जगह पे खुद बैठ जाना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कर रहा है बेटा, तो इसलिए क्या बोलोगे, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। अब तुमको पता है कि x ये क्या है बेटा, ये x ये जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिया, जैसे लिखा है CH3 CH2 Cl, तो Cl पता बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल कोई ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, ये बॉन्ड हटा, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा, मतलब ये खुद तो है अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्लस कार्बन का भी ले रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Nu प्लस Cl माइनस, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी बेटा अच्छे से, कोई डाउट, अभी तक कोई डाउट नहीं। अब हम कुछ एग्जांपल तुमको सिखाएंगे, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है। जैसे आपको टेबल नंबर एनसीईआरटी का टेबल नंबर है 10.4, ओके, हेलो एल्कीन हेलो हेरिन का। इसमें क्या होगा बेटा, जिसमें से हम न्यूक्लियोफाइल्स में लेके लाया हूँ। अब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है RX, जहाँ पे X बराबर क्या ले सकते हो बेटा, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, ओके। आयोडीन और फ्लोरीन भी ले सकते हो, बट उनके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है न्यूक्लियोफाइल बेटा, न्यूक्लियोफाइल लिया है KOH, NaOH, सॉरी NaOH। यहाँ बेटा सॉल्वेंट सबके लिए है, याद रखना, सॉल्वेंट हमने कंसीडर नहीं किया है, बट आप लोग क्या करोगे, कंसीडर करोगे, ओके। यहाँ सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सोडियम होगा कि OH होगा, बता दो मुझे। सोडियम तो होगा नहीं बेटा, OH होगा, क्योंकि तुमको पता है कि इसको जब ब्रेक करोगे Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, बोलो ब्रेक होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि अब आपके पास जो सोडियम, क्योंकि तुमको न्यूक्लियोफाइल तुमको कैसे मिलेगा, ऐसा तो नहीं टहल रहा न्यूक्लियोफाइल कहीं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के रखा होगा उसने। तो यहाँ पे NaOH इसलिए लिया क्योंकि इजिली OH माइनस मिल जाए, क्योंकि तुमको पता है सोडियम क्या होते हैं, मेटल होते हैं, वो जल्दी क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड को आयनाइजेशन पावर उनकी क्या होती है, ज्यादा होती है।
बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, OH लिखा हुआ, अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब ये क्या है तुम्हारे पास, इसको रिप्लेस करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, मतलब RX है बेटा, तो RX OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि तुमको पता है ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, तो क्या बनेगा ROH। ये बन गया कि नहीं बन गया? एल्कोहल, यानी कि एल्काइल हैलाइड को बनाने का तरीका, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाने का तरीका क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, NaOH होना चाहिए। या KOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो बेटा, यहाँ पे KOH भी ले सकते हो। ओके, तो KOH भी ले सकते हो। आप बात समझ में? दूसरी बात है क्या, ये समझ में आ गया अच्छे से? हम यहाँ पे वाटर को भी ले सकते हैं। बोलो, दूसरा जो रिएक्शन आएगी बेटा वो कौन सी आएगी? दूसरी रिएक्शन जैसे मैंने लिख दिया RX प्लस वाटर। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, क्योंकि हो सकता है कि जो सॉल्वेंट हो वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा हो, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कि वाटर में क्या होता है बेटा, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। अब यहाँ भी तो न्यूक्लियोफाइल आ गया ना बेटा, बोलो न्यूक्लियोफाइल आ गया तो क्या करेगा, बोलो ये न्यूक्लियोफाइल इस, बोलो ये OH क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा, ये Cl ये निकल जाएगा H माइनस, तो क्या हो जाएगा ROH और X, इधर ऐसे चला जाएगा। तो आप देखो बेटा, आप सोडियम एल्कोहल मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के थ्रू आप एल्कोहल बना सकते हो, बट आपको सॉल्वेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आगे सब बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि भाई क्या क्या किस तरीके से क्या क्या रिप्लेस हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसा कि मैंने बताया कि भाई अब वो कंपाउंड तुमको बनाने हैं उस यौगिक से जो अभी तो तुमने प्रिपेयर किया है, उस कंपाउंड से। जैसे आपने एल्कोहल एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया, तो अब वो उससे क्या क्या चीजें बना सकते हो, वो चीज हो रही है बात बता रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे किससे बना लिया बेटा, वाटर से बना लिया, ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने तीसरा रिएक्शन RX, ठीक है, प्लस लिखा मैंने RONA, सोडियम एल्कोक्साइड या एल्कोक्सी, क्योंकि ये ईथर है बेटा, ये ईथर है ना, ईथर को क्या बोलते हैं, इसको एल्कोक्सी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और सोडियम है, ये सोडियम एल्कोक्साइड बोलेंगे। अब यहाँ पे बताओ, मुझे जो है, मुझे एक चीज बता दो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अब सोडियम तो पता है कि सोडियम ब्रेक हो जाएगा, पहले ये बताओ, ये ऐसे ब्रेक होगा प्लस Na ऐसे होगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ये है कि नहीं है बेटा, बोलो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? अब यहाँ पे अटैक कराओ RX, यहाँ पे क्या होगा बेटा OR को मैंने क्या लिया, ऐसे लिया। अब ये क्या करेगा बेटा, ये क्योंकि ये पोलर हो जाएगा बॉन्ड, ये ऐसे अटैक करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ ROR डैश, ये डैश लगा लो यहाँ पे डैश लगा लेगा, ठीक है ना? तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो चीजें हो गई, ये ईथर बना है, क्या बना है, ये ईथर बना। यानी कि आप एल्काइल हैलाइड से ईथर कैसे बना सकते हो, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करा के। जैसे हमको बनाना है बेटा डाई एथाइल ईथर, हाउ टू प्रिपेयर डाई एथाइल ईथर, इसे यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो बेटा, हाउ टू प्रिपेयर डाई एथाइल ईथर। मतलब डाई एथाइल ईथर क्या होगा बेटा, C2H5O C2H5, ये बनाना आपको, ठीक है ना? फ्रॉम एथाइल हैलाइड, एथाइल क्लोराइड, फ्रॉम एथाइल क्लोराइड। कैसे बनाओगे आप बताओ मुझे, कैसे बनाओगे बेटा, बोलो। आप चाहोगे कि एथाइल क्लोराइड लिखना, C2H5Cl, ये लिख दिया। अब आपके पास कोई ऐसी एल्कोक्सी सोडियम एथॉक्साइड लो जिसके पास क्या हो बेटा C2H5O हो, यानी कि आप क्या करा दोगे C2H5ONA, सोडियम एल्कोक्साइड आ गया बेटा, ये एथॉक्साइड सोडियम एथॉक्साइड आ गया। अब आपको पता है कि ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा, बात समझ लो, ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है सोडियम तो प्लस में रिलीज हो जाएगा, और जबकि माइनस में क्या रह जाएगा, C2H5O माइनस रह जाएगा। अब वो माइनस रह जाएगा तो ये इस पे अटैक करेगा, बताओ बेटा, ये अटैक कर देगा, बोलो इसका जो, सॉरी यहाँ बता दे रहे हैं सीधे,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है C2H5Cl, ठीक है ना, तो ये अटैक कर जाएगा OC2H5, क्योंकि आपको पता है O पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो वही तो अटैक करेगा ना इस पे, और ये निकल जाएगा बाहर। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि Cl क्या है बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रेक हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ मुझे? प्रोडक्ट बनेगा CH5OC2H5। देखो अब मनचाहा आप बना सकते हो किसी भी तरीके से, क्या भी क्या लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दे कि भाई ये चीज ऐसे से बन सकती है, तो आपको न्यूक्लियोफाइल रीजन का याद रखना है। रीजन क्या हो सकते हैं? दो टाइप के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। ओके बेटा, तो इस तरीके से मैंने तुमको समझा दिया है। अब आपको समझना है कि क्या क्या करना है इसमें। ओके बेटा, बात समझ रहे हो कि नहीं? दूसरे सारे एग्जांपल आपको क्या करना है, जैसे जैसे देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है NaI। अब यह तीसरा फोर्थ जो है रिएक्शन है RX प्लस NaI। अब आप लोग बताओ कि इसमें, बताओ इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बताओ मुझे, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बता सकते हो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? हाँ बता दिया ना तुमने, ये वाला होगा। बताओ कैसे? क्योंकि सोडियम तो प्लस में बना लेगा बेटा, I माइनस रहेगा। अब I माइनस मतलब इनके पास माइनस होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। मतलब क्या है बेसिकली, X यानी ये न्यूक्लियोफाइल I माइनस क्या करेगा बेटा, इस पे अटैक कर देगा, ये निकल जाएगा बाहर। ये क्या बन जाएगा, R I एल्काइल हैलाइड बन गया, और X बाहर निकल गया, ठीक है ना। बात समझ गए? फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है एमाइन, ये है अमोनिया। ऐसे R, ये देखो R है, और ये क्या बेटा X है, प्लस ये है अमोनिया NH3, ठीक है ना। अब NH3 है बेटा, तो NH3 में आपको पता है कि H प्लस में टूटेगी और NH2 माइनस में टूटेगी, ठीक है ना। अब ये अटैक करा दो कहाँ पे, यहाँ पे अटैक करा दिया आपने, और ये निकल गया, क्या बनना बेटा बोलो, बन गया RNH2 प्लस ये X प्लस का, ये माइनस का HX रिलीज हो जाएगा आगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो अमोनिया का? अब अमोनिया से ये अमाइन बनाने की कोशिश की कि नहीं, ये अमाइन बन गई, बोलो बेटा, अमाइन बन गई कि नहीं बन गई? देखो कोई डाउट आ रहा है अमाइन बनाने में? बस अमोनिया की रिएक्शन का। अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लेगा वो मैं आपको चैप्टर्स में बताऊंगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो बेटा, 5 क्वेश्चन हो गए। अब जैसे हमको बेटा ये अमाइन जो मिला है, अमाइन जैसे मिल गया बेटा RNH2, ठीक है ना, RNH2 मिल गया। तो RNH2 जैसे यहाँ पे क्या करना है, अगर हमको पास एल्काइल हैलाइड है और RNH2 है आपके पास, तो आप कैसे बना सकते हो? फिर वही काम करो, क्या? अब इसके पास बताओ कि क्या होगा, यहाँ बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पे अलग करके देखो, RNH माइनस H प्लस, तो ये माइनस आ गया बेटा। अब ये क्या करेगा, ये अटैक कर देगा R पे, ये Cl निकल जाएगा X, तो क्या बन जाएगा R, ये बन जाएगा बेटा NRH, ये R, ठीक है ना, प्लस HX, ये हो गया सेकेंडरी अमीन बन गया बेटा। देखो सेकेंडरी अमीन भी बनाने लगे आप लोग, यानी कि अमोनिया से एल्काइल हैलाइड से आप एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन करा दो बेटा, तो अमोनिया क्या कर देगी, अमाइन बना देगी। अमाइन से आप फिर एल्काइल की रिएक्शन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, बोलो। और फिर अगर आप इसकी करा दोगे, R जैसे RX लिखा है प्लस RNH और R, अब यहाँ पे देखो केवल एक H बचा है बेटा, वो एक H रिलीज करा दो यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस आएगा, H प्लस आ जाएगा, और ये माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, और ये निकल जाएगा बेटा बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा N टर्सरी अमाइन बन गया बेटा। बन गया कि नहीं? अब नहीं रिएक्शन होगी, ठीक है ना, टर्सरी अमाइन बन गया, ये टर्सरी अमाइन है। बात समझ रहे हो, टर्सरी अमाइन है ये है टर्सरी अमाइन, ठीक है ना। ओके बेटा, तो ये है टर्सरी अमाइन। ओके,
देखो नेक्स्ट जो है हम सीखने जा रहे हैं बेटा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन दो टाइप से। ये एल्काइल हैलाइड है और रिएजेंट आपके पास दो हैं, एक है KCN, क्या बेटा KCN है, और एक है AgCN। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पे देखो बेटा CN कॉमन है, दोनों में CN कॉमन है, बट यहाँ पे जो मेटल है वो क्या डिफरेंट है। ये पे क्या पोटेशियम, यहाँ पे सिल्वर। अब आप चीज बताओ मुझे, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका थोड़ा मैकेनिज्म अलग है। देखो मैकेनिज्म क्या है, आपको पता है बेटा KCN मतलब क्या, ये K क्या है, पोटेशियम है, और पोटेशियम क्या करेगा बेटा, ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है, ये बहुत जल्दी ब्रेक कर लेगा अपने किसको, किस बॉन्ड को बेटा, जो KCN वाला बॉन्ड है बेटा, ये बहुत जल्दी ब्रेक करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिव मेटल होता है, ये बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा। मतलब क्या होगा, इस पे आ जाएगा चार्ज, मतलब K प्लस में टूटेगा और CN माइनस में टूटेगा। ओके बेटा, यानी कि यहाँ पे एक्टिव जो क्या बोलते हैं अटैकिंग होगी वो क्या होगी, यहाँ पे अटैकिंग हो तो समझ गए क्या होगा बेटा, बताओ। यहाँ पे CN माइनस अटैक करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये एल्काइल साइनाइड बन गया, एल्काइल साइनाइड बन गया कि नहीं। अब लेकिन यहाँ पे AgCN का क्या रोल है, AgCN की क्या जरूरत है, साइनाइड यहाँ भी बनता। AgCN का ये रोल है बेटा, ये तो पहली हो गई। दूसरी में देखो बेटा, दूसरी में जो आपने क्या लिया है मैकेनिज्म उसकी समझते हैं। दूसरी में आपने ये लिया है क्या, AgCN लिया है। तो AgCN मतलब क्या हुआ, अब आपको पता है कि Ag जो है बेटा वो उतना एक्टिव मेटल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो CN है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है एट नॉर्मल कंडीशन। जिस कंडीशन पे ये ब्रेक हो रहा है उस कंडीशन पे ये जो CN के बीच ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, नॉट ब्रेक। ये इसको नहीं छोड़ता है ड्यू टू कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड टूट जाता क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है पोटेशियम में। ओके बेटा, तो क्या होता है यहाँ पे आपको पता है कि CN के पास क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और तुमको मैंने बताया जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां पे क्या होगा बेटा, वहां अटैकिंग हो जाएगी। मतलब जो RX है बेटा वहां पे क्या अटैक करेगा, वहां पे NCAG, वहां पे ये N अटैक करेगा, ये रिलीज हो जाएगा और ये फिर बॉन्ड टूट जाता है। तो फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा, RNC प्लस AgX। तो ये जो बना है बेटा वो आइसोसाइनाइड बना है, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड बना है। यहाँ पे क्या बना था, साइनाइड। ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा CN, जैसे CN माइनस लिखा है, या जिसके पास दो क्या हो, दो एक्टिव साइड हो फॉर रिएक्शन, वैसे न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसको मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं ऐसे जो क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनमें दो एक्टिव साइड होती है। यहाँ पे देखो बेटा CN में पहले में क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले में कार्बन ने अटैक कर दिया तो साइनाइड बन गया, लेकिन दूसरे में Ag क्या कर रही, बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रही, तो इसीलिए नाइट्रोजन ने अटैक किया, तो इसीलिए क्या बन गया, ये बोलो बेटा, ये बन गया आइसोसाइनाइड। क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसीलिए क्या होगा, ये अटैक हो गया। ओके बेटा, कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट नहीं, ठीक है। दूसरा वाला एग्जांपल भी ऐसा ही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, एल्काइल हैलाइड आपने लिया, प्लस दो है यहाँ पे, एक है KNO2 है
और एक है बेटा AgNO2 नाइट सिल्वर नाइट्रेट, एक है पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो बेटा इसमें भी वही बात है, इसमें क्या बात है देखो, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी बेटा। RX है प्लस KNO2 है बेटा। KNO2 के जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जल्दी ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, तो क्योंकि इसके अंदर क्या है, आयनिक करेक्टर है। आयनिक करेक्टर है तो ये क्या कर देगा, ये जल्दी ब्रेक कर देगा, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, यहाँ प्लस होगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। यानी कि जो RX है उस पर अटैक करने वाला होगा ON डबल बॉन्ड O, ये अटैक करने वाला होगा बेटा, तो ये बन जाएगा, यहाँ अटैक करेगा। ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा ये यहाँ अटैक करेगा। ये भी समझ पा रहे हो ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा बेटा बताओ मुझे, ये आ जाएगा RO डबल बॉन्ड, ये ऐसा आएगा। इसको बोलेंगे एल्काइक नाइट्रोसो, क्योंकि ONO को नाइट्रोसो बोलते हैं ना बेटा, ONO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। ये पहली मैकेनिज्म हो गई। दूसरी मैकेनिज्म में देखो क्या हो रहा है बेटा, दूसरी मैकेनिज्म में देखो RX तो है ही है प्लस AgNO2 है। अब AgNO2 में आपको पता है कि Ag के अंदर कैसा है, Ag के अंदर कैसा है करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, नॉट ब्रेक। जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। बोलो बेटा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक कराओ। RX प्लस यहाँ पे अटैक करने वाला कौन होगा बेटा, AgON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अटैक करेगा ये खत्म। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, RNO2 प्लस AgX, तो ये नाइट्रोएल्केन बनेगा, ठीक है ना। बात समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल का क्या कैरेक्टर है, किस तरीके से रिएक्शंस हो रही हैं, सारी चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन यानी NO2 भी एक कैसा है, ये है एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसकी दो एक्टिव साइड हो, इनके एग्जांपल्स ये लिख सकते हो आप। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल होमवर्क में आपको दूंगा मैं, ठीक है ना, एग्जांपल सहित आपको लिखना है, ओके बेटा। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, नेक्स्ट है RX प्लस RCOO सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट है बेटा, सिल्वर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, ठीक है ना, RCOOH। अब आपको पता है बेटा, क्या पता है कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ बताओ, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, बोलो। यहाँ पे बॉन्डिंग जो होगी वो किस तरीके की होगी, हाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखो मैकेनिज्म इसकी समझते हैं पहले तो। RX लिखा है, बोलो, और यहाँ पे लिखा है RCOOH, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, वो क्या होगा, क्या बनने की कोशिश हो रही है बेटा यहाँ पे। हाँ देखो, अब ये बॉन्डिंग टूटेगी कैसे, कौन सा अटैकिंग एजेंट होगा आपके पास, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किस तरीके से अटैकिंग होगी बेटा,
बोलो अब यहाँ पे रास्ता क्या है आपके पास, बता दो मुझे। रास्ता ये है कि या तो ये वाला बॉन्ड तोड़े, या तो ये वाला टूटे, या तो ये वाला टूटे। अब आपको पता है ये सारे कैसे हैं, बोलो कोवलेंट कैरेक्टर के और अच्छे कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे मेटल है, तो मेटल चाहे जितना वीक हो जाए इन सबसे तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। मतलब ये थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर तो इसमें रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ ये इनके बीच जो बॉन्डिंग हो रही है, यानी बॉन्ड तो यहीं से टूटेगा बेटा, टूट रहा, ठीक है ना। ये अटैक करा, बॉन्ड ना तोड़ो तब भी तोड़ सकते हो, ये अटैक तो यही करेगा बेटा, ये वाला ऑक्सीजन ही अटैक करेगा। जब अटैक करेगा यहाँ पे तो ये चला जाएगा, निकल जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ। तो ये बनेगा RCOOR। ये क्या एस्टर नहीं दिख रहा तुमको, एस्टर नहीं दिख रहा बेटा, ये एस्टर बनाने का तरीका ये देखो, सिल्वर एसीटेट से एस्टर बना सकते हो, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं तुमसे लिख दूं बेटा, यू फाइंड द प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl प्लस मैंने लिख दिया CH3 COOAG लिख दिया। अब बताओ क्या बनेगा, बता सकते हो क्या बनेगा, हाँ बता सकते हो कैसे। इसका तो लिखो इतना CH3 COO, ये वाला इतना जोड़ दो CH2 CH3, ये देखो एस्टर बन गया कि नहीं बन गया बेटा, एस्टर बन गया, ठीक है। अब लास्ट जो है तुम्हारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ सोडियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, RX प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। आपको पता है बेटा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्या करेगा बेटा, ये जो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको हटाएगा, वहां पे क्या जोड़ देगा बेटा, H प्लस जोड़ देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये माइनस रिलीज करेगा ना, तभी तो ये अटैक होगा कि यानी कि RX अगर आपने लिख दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या होगा, ये H माइनस रिलीज करेगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये रिलीज होगा, मतलब R और H प्लस X निकल जाएगा बाहर। ओके बेटा, बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट। तो एल्केन बनाने का तरीका देखो कैसे होगा, अल्काइल हैलाइड से इसका रिडक्शन करा दो, अल्काइल हैलाइड रिडक्शन होगा, रिएक्शन है ये। ओके बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिडक्शन होता क्या है, या तो हाइड्रोजन को ऐड करना है, या तो किसी एलिमेंट से या किसी मॉलिक्यूल से उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटा देना, दोनों काम मोर है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हट रहा और H प्लस का क्या हो रहा, बोलो H प्लस का एडिशन भी हो रहा है, ठीक है ना। बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट।